Hello to aspirants and welcome to this new course on ancient India and unique take. तो पहले चैप्टर की बात करते हैं, पहले एपिसोड की बात करते हैं, विच इज द स्टोरी। तो सवाल ये उठता है कहाँ जा रहा है ये कह रहा है कि मैं घुमक्कड़ हूँ। तो हम देखेंगे कि हाँ इनिशियली जो है घुमक्कड़ी बड़ा कॉमन एलिमेंट है और जो हमारा जो यू कैन से जो लिथिक एजेस या फिर उसके पहले जो अफ्रीका में आदमी है वो बहुत घूम रहा है। तो आइए इस कहानी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। आई एम ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर एट अनअकैडमी और आप मुझे हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग, स्ट्रैटेजी इन सारे कोर्सेज के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा ट्रू एस्पिरेंट्स का यूट्यूब चैनल है जो आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे सारे पीडीएफ वगैरह स्पेशली एंशिएंट इंडिया की जो मेरी पीडीएफ है वो शेयर होगी। प्लस आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे भी। ओके तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले दो पार्ट में जाएंगे एंड सबसे पहले बात करेंगे एक हाइपोथेटिकल स्टोरी की जो आपको हेल्प करेगा प्रोसेस समझने में। आइए बात करते हैं। तो अफ्रीका से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि अफ्रीका इज द क्रैडल ऑफ मैनकाइंड, है ना। जो हमारी जो इवोल्यूशन जो हुआ है, जो ग्रोथ हुई है वो शायद अफ्रीका से ही स्टार्ट हुई। तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ कितनी वो सही है और किस एरा में वो बातें हो रही हैं। बट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इन मच बेटर वे ये कहानी सुनते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं अफ्रीका से। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस एरिया, अब क्योंकि ये इक्वेटर पे है राइट, तो ये आपका बेसिकली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। दिस इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। मान लेते हैं कि भाई ये मेरी ही कहानी राइट। तो पहले मैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में रहा। फॉर द टाइम बिंग हम कह देते हैं कि शायद हम कुछ एप जैसे हैं, है ना। मे बी एप नहीं बट शायद मान लो कि मैं वानर ही हूं राइट। और इन अफ्रीका के जंगलों में जो है मैं घूम रहा था, फिर रहा था। बट कुछ हुआ जैसे कि मे बी यहाँ पे फलों की कमी पड़ गई, मे बी जो है कोई मुझे जंगली जानवर खदेड़ रहा है समथिंग, और मैं इन अफ्रीका के जंगलों से बाहर निकल आया। जब मैं बाहर निकल के आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इसके बाहर तो ग्रासलैंड है, घासें राइट। तो ग्रासलैंड नॉट टू द स्केल बट या। अब इसके बाहर निकलने पे मुझे ग्रासलैंड नजर आ रहा है। नाउ अब इसके पहले मैं अगर मैं एप था तो मैं पहले पेड़ों पे लटका रहता हूँगा, इधर उधर कूद फान करता रहता हूँगा। लेकिन ग्रासलैंड में आने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि अब ये कूद फान मेरे लिए संभव है नहीं राइट, क्योंकि पेड़ कम दिख रहे हैं, बहुत दूर दूर पेड़ हैं और घासें ही घासें, वो भी ऊंची ही ऊंची राइट। तो ग्रासलैंड के दर्शन मुझे यहां पे हो रहे हैं। नाउ अब ग्रासलैंड में भी जो है क्योंकि घास ऊंची है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता चला मैं ऐसे पैदल चलते चलते गया और सामने से मुझे शेर मिल गया राइट। तो विल नॉट एट ऑल मेक सेंस। क्या करूं। तो अब मुझे शेर देखने के लिए अपने चारों पैरों पे ना चल के मुझे अपने सिर्फ दो पैरों पे चलना होगा और मैं मुझे उचक उचक के देखना होगा। अब इस उचक उचक के देखने के चक्कर में जो मेरी जो बैकबोन है ये थोड़ी सीधी होने लगेगी राइट, है ना। तो हम इरेक्ट होने लगेंगे। प्लस दो पैरों पे चलने लग गए, बाइपेड हो गए। पहले हम चार पैरों पे इधर उधर कूदा करते थे राइट, है ना। तो अब जो है मुझे घास के ऊपर दिखाई भी दे रहा है। अब कोई अगर शेर आएगा तो मैं अकॉर्डिंगली छुप सकता हूं, भाग सकता हूं। दूसरा, इन अफ्रीका के जंगलों में ही जो है एक बड़ा कॉमन फेनोमेना है फायर का। क्योंकि गर्मी है तो कभी कभी इसमें आग लग जाती है। आग लग जाती है तो जो है वहां पे बहुत सारे जानवर पक जाते हैं। तो पहले तो देखो मुझे डर लगेगा कि आग है, मैं भागूंगा। कई बार हो सकता है इस आग की चपेट में मैं खुद भी आ जाऊं, हो सकता है मैं जल जाऊं राइट, है ना। लेकिन कभी तो मुझे रियलाइज होगा, धीरे धीरे ये डर खत्म होता चला जाएगा। मुझे दिखाई देगा कि यार ये आग उतनी बुरी भी चीज नहीं है। प्लस इसमें जो एनिमल्स फंस गए हैं, यहां पे जो जानवर फंस गए होंगे राइट, वो कभी कभी पक जाएंगे, उस आग में फंस के पक जाएंगे। एंड आई विल रियलाइज कि ये जो जानवर था वो जानवर नहीं खाना है। उस जानवर में अब मुझे फूड दिखाई देने लगेगा राइट। अब मुझे लगेगा कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फल फ्रूट पर जीवित रहूंगा, जरूरी नहीं है राइट। तो फूड गैदरिंग तो मैं पहले भी करता था, लेकिन अब बिकॉज ये जो कुक्ड मीट मेरे हाथ लगा है राइट, या फिर मैं कुकिंग हो सकता है बाद में स्टार्ट करूं, पॉसिबल है। बट हाँ फिलहाल एक नया एलिमेंट मजबूरी है मेरी जो मुझे शुरू करना पड़ेगा, वो है हंटिंग। मैं हंटर बनूंगा यहां से। बट अगेन कभी पता चला कि यहां इस एरिया का पूरा जानवर हम लोग कंज्यूम कर ले गए, मेरे साथ मेरी फैमिली भी होगी, तो ये पूरा एरिया कंज्यूम हो गया। अब क्या करें, अब इधर जाना पड़ेगा या इधर जाना पड़ेगा
राइट। या फिर सीजन वाइज जो है अब यहाँ पे जो है फल फ्रूट नहीं हो रहा है या फिर जानवर माइग्रेट हो गए, क्या करें? तो हो सकता है मुझे उन जानवरों का पीछा करते करते अब मुझे घूमना पड़े, तो अब घुमक्कड़ी चालू होगी। मजबूरी है भाई, खाना ढूंढ रहे, राइट, खाना ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है जो स्ट्रीम हम फॉलो कर रहे थे या जो लेक हम फॉलो कर रहे थे वो सीजनल रही हो, तो अब क्या है कि भाई वो लेक नहीं रही, अब क्या करें? घूमना पड़ेगा। अब घूमते घूमते अगर हम इस डायरेक्शन में चले गए तो यहां सहारा डेजर्ट है, मे भी सर्वाइव करना मुश्किल है। या फिर नीचे भी चले गए तब भी आगे सर्वाइवल हो सकता है थोड़ा मुश्किल है, या मे भी सर्वाइव कर जाए। बट हम में से बहुत सारे लोग, या फिर हो सकता है मैं, इस साइड निकल पड़ूं। अब यहां पे हमें दिखाई दे रही है नील नदी आ रही है, राइट। अब इस नील नदी के किनारे किनारे थोड़ा सा फॉरेस्टेड भी होगा, जानवर भी होंगे और मुझे सपोर्ट अच्छा मिलेगा। धीरे धीरे बाकी चीजें एक्सप्लोर करते करते मैं हो सकता है इस पॉइंट तक पहुंच जाऊं, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैं एंटर कर जाऊं एशिया में। क्योंकि एक्सप्लोरेशन जो है ये नहीं रुकेगा भाई, ये जो घुमक्कड़ी है ना, ये हमारी जरूरत है, राइट, है ना, तो ये नहीं रुकेगा। तो हम यहां पे थे, हमने शुरू करी थी कहानी रेन फॉरेस्ट से, फिर हम ग्रासलैंड में गए और इधर से घूमते घूमते इस रास्ते हम बाहर निकल गए, है ना। अब ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में नहीं गए होंगे, हमने एक्सप्लोरेशन हर जगह ट्राई किया होगा, हमें क्या पता यहां से आ रहा है, राइट। तो हमने सब कुछ ट्राई किया होगा, बट दिस इज समथिंग वेयर वी वुड हैव सर्वाइव्ड। और इस तरीके से हम एंटर कर रहे हैं एशिया में। नाउ एशिया में एंटर करने के बाद अगेन क्योंकि ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं ये हजारों सालों के ऊपर है, राइट। ऐसा मान लीजिए आपकी, हाँ, ये कहानी शायद 5 लाख सालों के ऊपर है, तो आपके पास हजारों साल है। एक जनरेशन यहां तक पहुंची, अगली जनरेशन यहां तक पहुंची, अगली जनरेशन यहां तक पहुंची और आगे गए, राइट। कुछ लोग नीचे भी गए होंगे, कुछ लोग इधर ऊपर भी चले गए होंगे, राइट। और कुछ लोग यहां इंडिया भी पहुंच गए होंगे और नीचे भी चले गए होंगे और आगे भी चले गए होंगे, राइट। अब आप कहेंगे उधर कूद के कैसे गए, ये बाद में बताऊंगा आपको, बट अभी नहीं, राइट। सिमिलरली जो है ये एक्सप्लोरेशन चालू है, मे बी हम इधर भी चले गए और इधर क्योंकि आइस एज वगैरह है तो हम हो सकता है अमेरिका भी चले गए, राइट, है ना। फिलहाल तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो घुमक्कड़ी हमारी चालू हुई है ना, क्यों? क्योंकि रीजन कि हो सकता है जिस एरिया में है वहां पे रिसोर्सेस खत्म हो गए, हो सकता है कि एनिमल्स का भी माइग्रेशन हो रहा है, हो सकता है कि जो यू कैन से वाटर रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो खत्म हो गया, राइट। या फिर हो सकता है कि भाई कोई उस तरफ चला गया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पॉसिबल है ना, किसी को फॉलो कर रहे हैं, वी डोंट नो। अब आज के हिसाब से देखो तो भाई हो सकता है कोई जॉब के लिए जा रहा हो, है ना। तो वैसे ही जहां भी रिसोर्सेज की कमी हो रही है हम इस तरीके से घूमना चालू कर रहे हैं और चारों दिशाओं में चालू कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हर पॉइंट एक नई जनरेशन के लिए ओरिजिन होगा, तो वो उल्टा भी जाएगा, तो हमें इससे समझ में आएगा कि सिर्फ आगे नहीं जाएंगे, यहां वाला जो है वो वापस भी आ रहा होगा। तो उल्टी वेव भी हमको दिखाई देगी कि भाई जो उधर गया था वो वापस भी आ रहा है, जो इधर गया था वो भी वापस आ रहा होगा, हो सकता है कोई यहीं से वापस आ रहा हो। तो ये काउंटर वेव्स भी पॉसिबल है और जो होगी, दिस इज वेरी लॉजिकल, दिस इज वेरी ऑब्वियस, तो काउंटर वेव भी हो रही होंगी, राइट। तो हम इससे अगर हम डिराइव करें कि क्या हमारा नॉलेज ट्रांसफर, अगर किसी एक ने फिगर आउट कर लिया कि पत्थर को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, पत्थरों का कुछ किया जा सकता है, क्या वो नॉलेज ट्रांसफर सबके पास हो जाएगा? क्या किसी एक ने फिगर आउट कर लिया अगर कि भाई भी जो है नॉलेज लैंग्वेज कुछ होती है, राइट, है ना, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू टूल्स हो, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज हो, नॉलेज में भी लैंग्वेज कह लो, राइट, में भी फायर कह लो, कोई भी जो चीजें हम फिगर आउट कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में जब हमें कुछ नहीं पता है, राइट, तो ये धीरे धीरे ट्रांसमिट होने लगेगा। और फिर इसमें कोई बहुत चौंका देने वाली बात नहीं है कि हाँ ये जो लैंग्वेज है वहां पे किसी ने फिगर आउट करा, लेट से किसी ने ईरान साइड में कहीं फिगर आउट कर लिया, इराक साइड में कहीं फिगर आउट कर लिया, वही लैंग्वेज इंडिया भी आ जाएगी, राइट। या कोई इंडियन लैंग्वेज है, ये जो इंडियन बात है वो उधर की तरफ ट्रांसमिट हो गई, बात समझ आ रही है। ऐसे हमें कॉमन वर्ड्स वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। तो पहली चीज हमें जो समझनी चाहिए वो समझनी चाहिए घुमक्कड़ी। अगर हमने घुमक्कड़ी समझ लिया, ये एक्सप्लोरेशन समझ लिया, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई आगे जो भी ट्रांसफर हो रहा है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन का बनना हो,
चाहे लैंग्वेज का ना हो कि भाई ये भाषाएं कैसे, कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है क्या है, और फिर जो है द्रविडियन आ रही है, तो द्रविडियन लैंग्वेज इंडिया में भी बोली जा रही है, ईरान में भी बोली जा रही है, राइट। ये आर्यन लैंग्वेज जो है वो यूरोप में भी बोली जाएगी और इंडिया में बोली जाएगी, ऐसा कैसे हो रहा है, इंडो आर्यन, राइट। तो अगर ये घुमक्कड़ी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो बाकी सारी बातें आपको बड़ी आराम से समझ में आ जाएंगी। और यहीं जाके हम देखेंगे कि जो स्पेशली जो रिवर्स हैं, राइट, तो रिवर्स हम देखेंगे कि हाँ, जैसे कि टिग्रिस यूफ्रेट्स वाला पार्ट हो गया, अब धीरे धीरे यहाँ लोग बसने लगेंगे, अब क्योंकि यहाँ 2 नदियां भी हैं, बढ़िया फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे आगे जाके हम सिविलाइजेशन देखेंगे। सिमिलरली एक सिविलाइजेशन हम इंडस पे देखेंगे, सिमिलरली एक जो है सिविलाइजेशन हम इधर चाइना साइड में देखेंगे वांगो रिवर पे, और एक सिविलाइजेशन इधर इजिप्ट साइड में देखेंगे, अगेन नील नदी पे। क्यों? क्योंकि शायद उस समय हमारे लिए पानी भी जरूरी है, एंड इफ यू सी जो प्लेसेस हैं ये आपस में कनेक्टेड भी दिख रहे हैं हमको, राइट। स्पेशली जो मेसोपोटामिया है बिल्कुल सेंटर पे दिख रहा है हमको, और इधर हमको दिखेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये एक स्टोरी द्वारा हमने समझने की कोशिश करी कि भाई एक्सप्लोरेशन हो कैसे रहा है, राइट, और ये क्यों सारी चीजें कनेक्टेड है, क्यों रेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर क्यों जो है हम सबके डीएनए ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि हमारा कोई एवोल्यूशन जो है वो कंपार्टमेंट में नहीं हो रहा कि इंडिया में अलग एवोल्यूशन हो रहा है या फिर अफ्रीका में अलग इंसान जो है ग्रो हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई कंपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। हम सारे लोग कनेक्टेड है, सेम सोर्स से कहीं से निकल के आ रहे हैं, और इस तरीके से एक तरह का एवोल्यूशन हुआ है, इसीलिए हम सारे एक जैसे दिखते भी हैं, राइट, है ना। तो हमने ये पूरा पार्ट समझा कि किस तरीके से आप यहां से निकले और इंडिया तक पहुंचे एंड आगे भी गए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या मैं भी एक इंसान हूं, है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको पता चले, राइट। बाकी पढ़ते रहिए, बाय बाय। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.